डॉक्टर साहब मैं अभी अर्ज कर दूँ जनाब, कौम का बच्चा पूछ रहा है कि गुज़श्ता 10 सालों में क्या हुआ और कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई और कौन कौन इस पूरे मुल्क की तबाही के अंदर इस मईशत को इस नहज के पे पहुँचाने में कहाँ कहाँ किसने ज़्यादा लूटा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने? देखिए ये हकायक बोल रहे हैं, मेरी ज़बान बोले या ना बोले, आपको मुझसे बेहतर पता है कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हुआ। मैं क्या बताऊंगी, आप वो JIT से पूछें, वो नैब की उन केसेस से पूछें जो चल रहे हैं अदालतों के अंदर, जो उनके प्रोसिक्यूटर आके बयानात दे रहे हैं, वो फलूदे वाले से पूछे, वो रेडी वाले से पूछे, वो कुल्फ़ी वाले से पूछे और वो उन चौकीदारों से पूछे। आज फिर जमानत हो गई उनकी, जिन्होंने आज तक जो है कभी छह केसेस में जमानत हो गई उनकी। मैडम कोई बात नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं और वो उनमें कोई केस भी हमने नहीं बनाया हुआ। वो रांझा साहब से पूछे कि इनकी दौरे हुकूमत में उन्होंने करप्शन की थी या नहीं की थी? नहीं, पहले एक बारी जरदारी साहब ने की थी कि नहीं की थी? मैं अदालत को, जब तक अदालत के जो मामलात हैं आप कह रहे हैं उन्होंने उनको जमानत दी है, अब वो फैसला क्या है, किस बेस पे जमानत दी गई है, जमानत दी है, केस से बरी नहीं किया, अरेस्ट से वो प्री अरेस्ट बेल दी है। वो हर शख्स का हक है। यहाँ 302 के कत्ल के करप्शन की उन्होंने 302 के कत्ल के, आप जहाँ मुझे लाना चाह रहे हैं मैं उधर नहीं आऊंगी। देखिए ना, आपको इसलिए तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया। मैं कहना चाहती हूँ आप वो सुनेंगे। मैं आपको अलीम खान का एक बयान सुनाऊंगा, मैं आपको एक अलीम खान का बयान सुनाऊंगा। आपका काम था मेरे से भी पूछे और जो सिंध में हुक्मरान है उनसे भी पूछें, वहां पे भी आप ये पूछें कि जो आपका यहाँ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 952 अरब रुपए की रेगुलरिटीज पॉइंट आउट की हैं और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑब्जेक्शनेबल एक एक महकमे की स्याह कहानियां बयान की हैं। आप वो गुड गवर्नेंस के किस्से उधर भी पूछें, तो और फिर इनसे भी पूछें कि इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। आप इधर भी क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उधर भी क्लीन चिट दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जज बनाया, सिर्फ और सिर्फ 8 माह की मौजूदा हुकूमत में है। अरे नहीं, जिन लोगों ने मैं तो आपको जज बनाया है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा बड़ी चोर डाकू थी या नून वाले ज्यादा बड़े चोर डाकू? मैं यहाँ डाकू और चोरों का तयन करने नहीं आई हूँ। मेरा यहाँ काम है कि मैं आपके चैनल के ज़रिए कौम के साथ ये बात करूं कि हम लोगों को जो चैलेंजेस थे एज अ गवर्नमेंट, वो चैलेंजेस क्या हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस या एब्यूज़ या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है, जो इस मुल्क को इस नहज पे ले आई है कि आज हम जो बिजली के गैस की कीमतों की बात हो रही है, रांझा साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लें। और आपने जहां इतनी इकोनॉमी पे लेक्चर दिया कौम को, ये भी कौम को बता दें उस लेक्चर के अंदर कि वो कैपिंग जो प्राइस की थी, आप तो आपके नेपरा ने 2.5 साल इनको लेटर लिखे कि ये कीमतें जो हैं इनको रैशनलाइज करें और इनको पास ऑन करें। 2.5 साल उन प्राइस को कैप रखा गया, उसका कोई जवाब ना दिया गया। जो हसारा बढ़ता बढ़ता 1200 अरब पे पहुंचा और फिर इस हुकूमत को आके वो सर्कुलर डेट उठाना पड़ा। 1600 गैस की कीमतों में 180 अरब रुपए की गैस के हवाले से सर्कुलर डेट, उसका बोझ इस 8 माह की हुकूमत ने अपने कंधों पे उठाया। इसी तरह आप नदीम भाई ये देखें कि आपका जितनी बारविंग का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बारविंग हमने उन लोन्स को, जब आपने कर्जे लिए हैं तो उनकी किस्तें क्या कोई इंडिया से आके अदा करेगा? मोदी को बुलाएंगे, आपके लोन ये लेके गए तो किस्तें वो आके अदा करें। जो स्टेट के अंदर आप सॉवरन स्टेट की जो कमिटमेंट्स होती हैं वो करनी घर में नहीं है, उससे ना नाम लें उसका एक स्टेटमेंट मैंने कल रखा था, हमें जिम्मेदारी लेनी है ना हुकूमत को।